हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीजेंड्स IQ। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है चेक। तो आपको चेक करना है, क्या चेक करना है? वेदर 6 रेज पावर n, 6 रेज पावर n मीन्स n कोई नंबर है, कैन एंड विद द डिजिट 0। तो आपको चेक करना है क्या अगर हम n का कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 100,000, क्या 6 रेज पावर n एंड होगा? यानी कि n का कोई ऐसा नंबर होगा जिसपे 6 रेज पावर n एंड होगा 0 पे। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि वहीं से बताता है n कौन सा नंबर है। n इज नेचुरल नंबर, आपको पहले ही पता है। n स्टार्ट नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। इसका मतलब अगर हम n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, क्या कोई ऐसा नंबर होगा जिसपे 6 रेज पावर n एंड होगा 0 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन सा नंबर एंड होगा 0 पे और कौन सा नंबर एंड नहीं होगा 0 पे। उसके बाद चेक कर सकते हैं हम कि 6 रेज पावर n एंड होगा 0 पे कि नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई एग्जाम्पल कोड करेंगे जो एंड होता है 0 पे। ठीक है, जैसे कि 10 है, 20 है, 30 है, ये एंड होते हैं 0 पे। 20 है, 30 है, 40 आप ले सकते हो, 100, 1000, ये सभी नंबर्स एंड होते हैं 0। अब हम देखेंगे इनमें ऐसी कौन सी खासियत है, क्योंकि ये सभी एंड होते हैं 0 पे, तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करेंगे वो इन सभी नंबर्स में कॉमन होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर्स निकालेंगे। जब हम 10 के फैक्टर्स निकालेंगे, ये आएगा 2 5 आर 10, 5 1 आर 5। इसका मतलब 10 के जो फैक्टर्स हमें निकले वो आया 2 इंटू 5। 20 के फैक्टर्स निकालिए, ये आएगा 2 10 आर 20, 2 5 आर 10, तो 5 1 आर आएगा 5। इसका मतलब 20 के जो हमें फैक्टर्स निकले वो है 2 इंटू 2 इंटू 5। शाबाश। अब 30 के निकालो, ये आएगा 2 1 आर 2, 1 फॉरवर्ड चला जाएगा, 2 5 आर 10, इसको 3 से हो जाएगा, 3 5 आर 15, 5 1 आर आएगा। तो 30 की जहां तक बात है, 30 के जो प्राइम फैक्टर्स निकले वो है 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसके बाद आप कोई भी नंबर ले सकते हो। अगर आप गौर से देखोगे जो नंबर एंड होते हैं 0 पे, जैसे कि यहाँ पे 10 था, 20 था, 30 था, इनमें दो फैक्टर्स कॉमन पाए जाते हैं। एक तो है ये 2 और एक तो है ये 5। इसका मतलब जो नंबर एंड होगा 0 पे उसमें जरूरी होगा कॉमन फैक्टर 2 और होगा 5। इसके अलावा और कोई हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, किसी में 4 होगा, किसी में 10 होगा, लेकिन जरूरी इनमें 2 और 5 कॉमन फैक्टर होता है। तो यही प्रॉपर्टी लेके हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर एंड होगा 0 पे और कौन सा नहीं होगा 0 पे। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको कोई 6 रेज पावर n नहीं दिया होगा, आपको कोई दूसरा नंबर दिया होगा। सो मान लो आपको दिया है 10 रेज पावर n, वहां पे आपको चेक करना है क्या ये एंड होगा 0 पे कि नहीं होगा। अब हम कैसे चेक करेंगे? हम क्या करेंगे, हम इस 10 की निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो अगर हम 10 की बात करेंगे, 10 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 5। n को ऐसे रखोगे, तो जब हम 10 रेज पावर n के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 5। इसका मतलब जो फैक्टर्स होने चाहिए उस नंबर में जो एंड होता है 0 पे, वो दोनों फैक्टर्स इसके पास है। इसके पास 2 भी है और 5 भी है। इसका मतलब ये जो 10 रेज पावर n है ये एंड हो सकता है 0। ठीक है, अब कोई दूसरा नंबर लेंगे। चलिए मैं लेता हूं, मान लो आ, हम लेंगे 8 रेज पावर n। क्या ये एंड होगा 0 पे कि नहीं होगा? तो इसको चेक करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, 8 के निकालेंगे फैक्टर्स। 8 के निकालेंगे फैक्टर्स। तो जब हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे, 8 के फैक्टर्स आते हैं 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। इसका मतलब 8 रेज पावर n के फैक्टर्स क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज पावर n। अगर आप इनके फैक्टर्स को गौर से देखोगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है लेकिन 5 नहीं है। इसका मतलब ये जो 8 रेज पावर n होगा ये एंड नहीं होगा डिजिट 0। ठीक है, अब तो आसान है। हमें क्या चेक करना है, 6 रेज पावर n एंड होता है 0 पे कि नहीं होता है। तो कैसे चेक करेंगे, हम 6 रेज पावर n के निकालेंगे फैक्टर्स। अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होगा तब ये एंड होगा 0 पे।
अगर नहीं होगा फिर ये एंड जीरो पे नहीं होगा। चलिए इसको चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इस तरीके से लिखिए सॉल्यूशन में, इफ 6 raised power n ends with the digit 0, then it must contain 2 and 5 in its prime factorization। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए। शाबाश। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो 6 की, तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज पावर n इज इक्वल टू किसके बराबर है वो, 2 इंटू 3 रेज पावर n। इसका मतलब 6 रेज पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 फैक्टर आता है, लेकिन 5 है ही नहीं। हाँ, अब आप खुद बोल सकते हो क्या ये एंड होगा 0 पे, नहीं, सो इट डज नॉट कंटेन। फाइव in its prime factorization। अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं, इसका मतलब ये एंड नहीं हो सकता है 0। तो वही लिखेंगे, therefore 6 raised power n can't end with the digit 0। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर अब आपको कोई भी नंबर चेक करना होगा क्या ये एंड 0 पे होगा कि नहीं होगा, तो ये सिंपल तरीका है। इसी तरीके से आप उसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे और फिर देखोगे उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है कि नहीं है। अगर है तो ये एंड होगा 0 पे, नहीं होगा फिर ये एंड 0 पे नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।